साथियों नमो बुद्धाय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका स्वागत है। पर्यावरण एक बहुत ही अहम सवाल है या आवश्यक है, क्योंकि अगर पर्यावरण में कोई किसी तरह की गड़बड़ी आती है तो पूरा विश्व के जीव जंतु या पूरा विश्व का क्षरण होता है और भारी नुकसान होता है। पर्यावरण के कारण ही पूरा जो है प्रकृति का संचालन होता है, जीवन का संचालन होता है और तमाम जीव जंतु और सब जो है पर्यावरण के ही देन है। अगर पर्यावरण में कोई दिक्कत आती है तो काफ़ी नुकसान होता है जीव जंतुओं का, मनुष्य जीवन का एवं अन्य तमाम जो है तमाम वस्तुओं का। जैसे कि अगर जंगल कटते हैं तो बारिश होने में दिक्कत आती है। जंगलों का अगर कोई कटान होता है या जंगल समाप्त होते हैं तो पर्यावरण जो है असंतुलित होकर के जितने प्राकृतिक फैक्टर हैं या जितने प्राकृतिक चीज़ें हैं, वर्षा, सूखा, ये बीमारियां, तमाम चीज़ें वो पनपने लगती हैं और उससे जनजीवन असामान्य हो जाता है। तो जंगल की लकड़ी जो है जंगल जो हैं वो लकड़ी के केवल भंडार नहीं हैं, बल्कि जीवन के आधार भी हैं। अब आप देख रहे हैं कि जंगल अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ पौधे और अन्य चीज़ें ये पर्यावरण के आधार हैं। अगर भारी मात्रा में पेड़ काटे जाएंगे तो पर्यावरण प्रभावित होगा। अब कैसे प्रभावित होगा ये भी बताते हैं। मनुष्य जो है वो जीवन के लिए, मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु, पशु, पेड़ पौधे, तमाम चीज़ें जो है वो पर्यावरण से कैसे जुड़े हुए हैं इस पर बात करते हैं। जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है और ज़िंदगी चलाने के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत आवश्यक है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो शरीर के अंदर काफ़ी गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। ऐसे ही जीव जंतुओं, ऐसे ही पेड़ पौधों, ऐसे ही पशु पक्षियों, तमाम जो जीव हैं वो उनको इस तरह की आवश्यकताएं होती हैं और उनका प्राकृतिक जीवन प्राकृतिक होता है, प्रकृति पर निर्भर है। तो आप जैसे देखिए कि मनुष्य को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो मनुष्य ऑक्सीजन लेता है कहाँ से? वातावरण से, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। गैस पास होती है या सांस छोड़ता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सांस लेता है वो ऑक्सीजन होता है, जो छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे सोख लेते हैं या ऑब्जर्व कर लेते हैं या ले लेते हैं, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वातावरण में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये
पर्यावरणीय संतुलन है। इसको जो है एक संतुलन है ये कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, बहुत सारे जीव जंतु छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पीपल का पेड़ दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है, लेकिन ऑक्सीजन वो दिन रात छोड़ता है। बाकी पौधे रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो एक पर्यावरण संतुलन बना हुआ है। अगर पेड़ पौधे कटते हैं तो ये पर्यावरण का संतुलन जो है प्रभावित होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन जो है वो जीवन प्रभावित होता है। पर्यावरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इसलिए पेड़ पौधे काटने का कोई औचित्य नहीं है। पेड़ पौधे अगर ज़्यादा आप काटते हैं तो पर्यावरण संतुलन बढ़ेगा और जीवन जो है प्रभावित होगा। जीवन का सर्वाइवल एक तरह से कह लीजिए, संरक्षण कह लीजिए, वो ख़त्म होने लगेगा तो आपके शरीर में पहले तो बीमारियां होंगी, उसके बाद जो है आप ऑक्सीजन के अभाव में जो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे या कुछ भी लेंगे तो वो आपके शरीर को नुकसान करेगा। इसी तरह की बात जो है जीव जंतुओं और पानी में रहने वाले जलतर नवतर और तो जो पशु पक्षी हैं आकाश में उड़ते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो पानी में ऑक्सीजन घुला रहता है जिससे वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो सारा पर्यावरण संतुलन जो है पेड़ पौधों के कटने से ख़त्म हो जाएगा। जीव जंतु भी बहुत सारे हैं, जैसे सांप है, मेढक है, और तमाम जो है जीव जंतु और पशु हैं, वो भी पर्यावरण को कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। वो बहुत विस्तृत हो जाएगा, तो कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। इस तरह से पर्यावरण संतुलन बना रहता है और जीवन जो है उसका सर्वाइवल चलता रहता है। हवा हम लेते हैं, हवा से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हवा में मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट डालते हैं आप, वेस्ट का मतलब जो ख़राब चीज़ें हैं, ख़राब खाना है या तमाम चीज़ें हैं, वो सब वेस्ट जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो पूरे पर्यावरण को धूमिल करती है। तो इस तरह से पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका मेंटेन करना चाहिए। गांव में कहा जाता है कि 5 पेड़ लगाने से 5 शादियां कराने का फल मिलता है। एक देहाती मसल है या एक देहाती कहावत है। 5 पेड़ क्यों लगाएं? 5 पेड़ इसलिए लगाते हैं कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। पर्यावरण की वजह से ही बारिश भी होती है। अगर जंगल कटेंगे तो बारिश कम होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका पर्यावरण से सीधा संबंध है। तो इस तरह से जंगल काटे जाना या पेड़ पौधे काटे जाना जीवन की समाप्ति का कारण है और पेड़ पौधे नहीं काटे जाने चाहिए। ये लकड़ी का भंडार नहीं है जंगल, बल्कि जीवन का आधार भी है, जैसा मैंने बताया है। पेड़ पौधों का संरक्षण या जंगलों का संरक्षण देश के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी किया जाता है। सामाजिक रूप से कैसे किया जाता है कि पेड़ों से फल भी मिलता है, पेड़ों से लकड़ी भी मिलती है, पेड़ों से पत्तियां भी मिलती है और तरह तरह की उस जंगलों में जड़ी बूटियां भी मिलती है जो दवा के काम आती है।
तो इस तरह से जंगल जो है वो सामाजिक रूप से किया जाता है और उसका सांस्कृतिक महत्व भी है। सांस्कृतिक महत्व ये है कि छाया रहती है, जहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वहाँ ठंडा रहता है, और उनकी जो कार्यशैली है, कार्यविधि है कि कार्बन डाइऑक्साइड सोखना और ऑक्सीजन छोड़ना, तो पेड़ के नीचे सोने से या पेड़ से जो ऑक्सीजन निकलता है वो हमारे काम आता है, जीव जंतुओं के काम आता है, और जो पानी में रहते हैं उनके कारण सबके काम आता है। तो इस तरह से एक सर्किल बनती है या एक पर्यावरण सर्किल बनती है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं और जीवन सुचारू रूप से संचालित होता रहता है। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आई तो बीमारियां बढ़ती हैं और तमाम चीज़ें बढ़ते हैं। जैसे आम का पेड़ है, फल देता है, जामुन का पेड़ है, फल देता है, ऐसे ही अंगूर है, ऐसे ही अनार है, ऐसे ही सेब है, संतरा है, तमाम चीज़ें हैं जो हमारे खाने के काम आती हैं और जिससे हम विटामिन ग्रहण करते हैं और जिसको खा करके हम स्वस्थ रहते हैं। तो एक ऐसा सर्किल है कि अगर पेड़ पौधे कटते हैं और वो सर्किल जो है गड़बड़ाती है तो जीवन के लिए भारी विपरीत परिस्थिति पैदा हो जाती है और जीवन समाप्त होने लगता है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो बताया आपको कि जंगलों का कितना महत्व है, और भी महत्व है। जंगल से हम लकड़ी लाते हैं तो घर में लकड़ियों का जो प्रयोग होता है, जो और मशीनों में प्रयोग होता है और तमाम जगह जो है, तो इसलिए पेड़ पौधे लगाना या जंगलों का संरक्षण करना जीवन को बचाना है। बहुत पहले आपने सुना होगा 1970 के आसपास गढ़वाल ज़िले में चिपको आंदोलन चला था। वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था। सुंदरलाल बहुगुणा जो है इस पर्यावरण पर काम करते थे, वो पर्यावरणविद थे, और स्त्रियां पेड़ों से चिपक जाती थी, मतलब पेड़ों को बांध लेती थी और उन्हें कटने से रोकती थी। पेड़ों को काट करके लकड़ियाँ बेचना ये मूर्खता का काम है। पेड़ जो सूख गए हैं या जो पेड़ जो है नष्ट हो गए हैं उनकी लकड़ियाँ आप प्रयुक्त करिए, लेकिन हरे भरे पेड़ों को काट करके अगर आप लकड़ी बनाते हैं तो सिवाय आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, वो और किसी का नुकसान नहीं होता। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था, जिसमें स्त्रियां पेड़ों को बांध के बैठ जाती थी और कटने नहीं देती थी। अब सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर हमारे पूर्वजों ने या प्रकृति ने जंगलों का संरक्षण नहीं किया होता, जंगल नहीं होते, तो हम लोग आज इस पृथ्वी पर मनुष्य, जीव जंतु और अन्य चीज़ें नहीं मिलती और ये पूरी तरह से उजाड़ खंड होता। ये जंगल की ही देन है कि हमारा जीवन सुरक्षित है और हम सही तरीके से रहते हैं। इसलिए पेड़ निरंतर लगाइए, उसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है और उसमें कोई भी, हर कोई उसको एक तरह से संस्कृति से जोड़ा जाता है कि पेड़ लगाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को बताते हैं कि पेड़ लगाना और काटना नहीं चाहिए, इससे फल भी मिलता है, लकड़ी मिलती है, तमाम सुविधाएं हैं। तो पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए, ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, हमारे लिए और सबके लिए।
अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।